बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ज़ायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी भरे हुए करेलों की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग धागे बांधते हैं भरे हुए करेलों के ऊपर, कोई स्टिक्स लगाता है। उन सब के बगैर ऐसे ही हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। ये करेले मैंने भरे हुए ले लिए थे। ये देख, पहले इसको हम अच्छे से छील लेंगे। अच्छे से छीलेंगे ताकि इसकी कड़वाहट करेलों की उतर जाए। जिस तरह मैंने छीला आप भी उसी तरह छीलेगा और पूरी तरह सही तरह छीलेगा ताकि इसकी कड़वाहट भी साथ उतर जाए और आपको करेलों की कड़वाहट का टेस्ट ना आए। बहुत ही इजी रेसिपी है। कोई धागा नहीं बांधना, कोई आपने स्टिक्स नहीं यूज़ करनी। उसके बगैर हम आपके लिए ये रेसिपी लेके आए हैं। हम अच्छे से इसको छील लेंगे। उसके बाद ये इसके कट कर लेंगे। इसकी जो ये कैप होती है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। हम इसी कैप को ऊपर लगाएंगे इसके और इसी से इसको बंद करेंगे। आपने मिक्स नहीं करना करेलों की कैप्स को। जिस करेले की आप ये ऊपर से कैप उतारें, आपने उसी करेले के अंदर दबा के रखनी है ताकि उसी करेले के साइज़ की कैप उसी करेले के ऊपर हम लगा सकें। अच्छे से इसको हम साफ़ कर लेंगे। किसी भी ब्रिक चमची से या किसी छुरी से आप साफ़ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं लगा के रख लूँगी ताकि मिक्स ना हो करेलों के कैप्स। लहदा साइज़ के करेले होते हैं, इस वजह से हम मिक्स ना हो सकते हैं। हमने मिक्स नहीं करने। देखिए मैंने सारे करेले ऐसे ही रख लिए हैं। साथ ही हम दूसरी तरफ कीमा तैयार कर लेते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया। कीमा ज़रा फ्रीज़ था, उससे पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दम लगा के मैंने ज़रा सा कीमा खोल लिया था। स्पाइसी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हम अनारदाना कूट के ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को सुखा बिल्कुल खुश कर लेंगे कीमे के। मैंने मटन का कीमा लिया, आप चिकन का, बीफ का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा पानी अच्छे से सूख चुका है। हमने कीमे को इससे पहले करेलों में भरने से पहले हम ठंडा कर लेंगे। अब करेलों के अंदर हम फिलिंग करेंगे कीमे की। आपने जो करेले होगी उसका कैप उसी करेले के साथ लगा रहना चाहिए। मिक्स ना कीजिएगा ताकि बिल्कुल भी। अब इसको हम अच्छे से भर लेंगे करेलों को। अच्छे से फुल ऊपर तक हम इसको भर लेंगे। उसके बाद इसकी कैप हम इसके अंदर ऐसे ही लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत सा हमारा करेला बंद हो चुका है। देखिए ज़रा सा भी नहीं ओपन होगा, बिल्कुल ओपन नहीं होगा। कोई धागों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारे ऐसे ही तैयार करके रख लिए। कोई धागे की ज़रूरत, कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इस लाइट सा गरम करके मीडियम आंच में हम करेले फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आराम से आपने एक एक करके फ्राई करना है। अच्छे से आपने फ्राई करना है। बिल्कुल आराम से इसको हमने साइड चेंज करनी है। देखें लाइट से आपने इसको ब्राउन करना है करेलों को। देखें बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, बिल्कुल किसी धागे की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। साथ ही उसी ऑयल में छान कर मैंने 7 से 8 प्याज लिए थे। हम इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे प्याज़ों को। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने पाँच टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के। उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्चें वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मुनफरिद रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसके अंदर हम अच्छे से पहले इसको भून लेंगे थोड़ा सा। उसके अंदर अब हम 1 टेबलस्पून नमक दोबारा ऐड कर लेंगे हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 1 टेबलस्पून सूखा धनिया एंड 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे।
अच्छे से हम इसको भूनने के बाद हमने जो फ्राइड किए हुए करेले थे वो ऐड कर लेंगे। आराम से आपने भी एक एक करके ऐसे रखने हैं, देखें आराम से हम रख लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आराम से मिक्स करने हैं ताकि हमारे करेले खुले ना, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बिल्कुल अच्छे से रेडी होंगे। अब करेले ऐड कर लेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक प्याज और टमाटर थोड़े से नरम नहीं हो जाते, हम दम देंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने खूबसूरत से भरे हुए कीमे के करेले रेडी हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह लुक आई है इसकी। बहुत ही इजी रेसिपी है। करेले जब हम बनाते थे तो साथ ही धागों का झंझट, धागा पहले खोलना फिर करेले खाने। अब आपको ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ऐसे ही बन जाते हैं और बिल्कुल खुलते भी नहीं हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। देखें कितनी खूबसूरत से हमारे करेले रेडी हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।